नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री राहुल गांधी जी। कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी बकते हैं, जबान पे कंट्रोल नहीं। देखा जाए तो पिछले दिनों में उन्होंने क्या नहीं किया। पहले तो इंस्टीट्यूशंस को, जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन शुरू में वोटिंग मशीन्स पे बात करते थे कि ये फ्रॉड है। के बाद अब इलेक्शन कमीशन, जब उनकी वो नहीं चली भाई, तो उन्होंने कहा भाई इलेक्शन कमीशन ही वोट चोरी कर रहा है। मतलब कुछ भी तुम बोलो, कुछ भी करो। और फिर उसके बाद फिर हमारे 25 साल करीब तुमसे बड़े आदमी को, 20-25 साल बड़े आदमी को तुम तू तड़ाक बात करते हो कि वो तू कहाँ से, वो क्या कर रहा है, पता नहीं। मतलब किस तरह से भाषा यूज करते हैं। कांग्रेस का तो खैर जी हजूरी वाला सब हो गया है, तो तुम सारे देख लो। जयराम रमेश इस टाइप के तो उनके एडवाइजर हैं, सैम पित्रोड़ा, क्या बोला जाए। ये ऐसे लोग हैं जो अगर इलेक्शन में खड़े हो जाए तो ये खुद को अपने को वोट ना, तो इस टाइप के तो उनके एडवाइजर हैं। तो मतलब कुछ इलेक्शन का पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं चल रहा है। बट वो है कि एडवाइस दे भी है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि भाई चलो इलेक्शन नहीं जीत, जैसे जयशंकर जी, मतलब इतने एक्सपर्ट हैं। बट ये लोग हैं कि ऐसे भी में जो लोग डाल रखे हैं गलत सलत, पता भी होगा तो भी जो है एडवाइस ढंग से नहीं देते, क्योंकि इनको तो जिगरजुरी वाला कि मैं तो यहाँ का बादशाह हूँ भारत का। इस फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है कि ये जनता बेवकूफ है कि मेरे को इलेक्ट नहीं कर पा रही। मैं तो, मेरा तो एंटाइटलमेंट जो इतना ज्यादा है, 50-60 साल से जो हमारे खानदान ने राज किया है, और ये लोग मुझे इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस पे ही डाल दो सब कुछ। तुम मतलब एक तरह से तुम जनता को बेवकूफ कह रहे हो कि तुम जनता बेवकूफ है कि तुम मेरे को इलेक्ट नहीं। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, कैसे इनका क्या है। मतलब कुछ इनको पल्ले नहीं पड़ता कि कैसे इलेक्शन कमीशन चलता है, इंडिया की इलेक्शन प्रोसेस चलती है। सबसे बड़ी बात यह कि तुम अपने अंदर को तुम झांकने को तैयार नहीं हो कि भाई क्या है। जब तक तुम अंदर नहीं झांकोगे और बेवकूफी के रीजंस तलाशोगे कि कभी इलेक्शन वोटिंग खराब है, कभी इलेक्शन कमीशन खराब है, तो मतलब तुम कैसे सुधरोगे, कैसे तुम मतलब वापस आओगे। तो चलिए इसी सब पे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का संवाद। हाँ तो देखिए प्रमेश, चलिए पहले ना अपने डिस्कशन को ये बिहार की जो इनकी यात्रा हुई है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, फिर थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। तो इन्होंने जो स्टार्ट करी कि वोट चोरी, और दे चैलेंज्ड एसआईआर मूवमेंट आल्सो, राइट, कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होता है वोटर लिस्ट का, उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार स्पेसिफिक में करीब 6.5 मिलियन लोगों का वोट, इलेक्शन कमीशन कह रहे थे कि ये लोग हाँ, मर सिक्सटी गए, ये हो सेवन गए। लाख हाँ, 6.7 लाख। हाँ तो मतलब वो 67, 6.7 मिलियन मतलब। हाँ 6.5 और 6 मिलियन जो भी होगा, चलिए अप्रोक्सीमेटली हाँ। 6 मिलियन को उन्होंने डिलीशन हुआ तो उसको चैलेंज किया और दुनिया भर के एक्यूजेशन लगाए, और सब बेईमानी हो रही है, ये हो रही है, कितने कितने घरों का एग्जाम्पल कोट किया, तो आरजेडी ने की। सबसे बड़े तो मजे की बात ये है कि बोलते हैं कि ये मतलब से 89 लाख हमने सबमिट किए हैं और वो इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा। मतलब सबसे झूठ सब, जो मतलब कहने के लिए कि भाई हमने कहाँ है वो। तुमने फॉर्म 7, क्या होता है, फॉर्म 7 होता है कि क्या, जो तुम इलेक्शन की धांधलेबाजी तुम दूसरे अगर में कर रहे हो तो तुम्हें करना पड़ता है। मतलब कुछ भी अगर वोटर को ठीक करने के लिए तुम्हें अगर आवेदन देना है, आई वो थिंक सब कुछ नहीं किया, फॉर्म फॉर्म सिक्स 7 होता है भरना वो। पड़ता है। तो वही तो कुछ वो नहीं सब करा और तुम कह रहे हो कि सब छू खराब अभी कल शायद पटना में उनकी खत्म, कल हुई खत्म कि आज हुई खत्म ना, कि है। कल फर्स्ट हुई। को, फर्स्ट को, हाँ, कल हुई ना। हाँ कल खत्म हुई। तो वहां पे भी कोई मूवमेंट नहीं था, मतलब पटना में जो एक्सपेक्टेशन थी, मीडिया कवरेज कर रही थी कि बहुत बड़ी मॉब आई, पटना कैपिटल है, कुछ ऐसा था नहीं वहां पे। तो और वो पूरी मीडिया का इवेंट कवरेज भी घूम के टाइमिंग ऐसी हो गई वो कि भी एक्चुअली ये पहले जो है पटना के गांधी मैदान में, और फिर जो है उन्होंने देखा तो कोई आ नहीं रहा, तो उन्होंने कहा भाई हमें परमिशन नहीं मिली। हमें क्या परमिशन नहीं मिली, कैसे नहीं मिलेगी तुम्हें परमिशन गांधी मैदान में। अब टाइमिंग भी ऐसी हुई ना कि जो मीडिया का तो पूरा फोकस उधर इसके चाइना, रशिया और इंडिया की जो उस पे चला गया, तो मीडिया कवरेज भी नहीं मिला। बट पूरा फेक था। अगर अगर आप देखो कि राहुल गांधी एंड गैंग ने बस सर्च करके अगर अचीवमेंट को, तो कांग्रेस में मतलब बिहार में कांग्रेस एज अ
डेड लॉक की तरह पड़ी हुई, तो उनके जो कार्यकर्ता वगैरह है ना, उनमें थोड़ा मूवमेंट हो गया होगा, क्योंकि पूरा बिहार का इन्होंने चक्कर लगाया, 13 किया, बट इसके बारे में अगर इन्होंने कुछ अचीव किया, मुझे किया होगा, लेकिन आई डाउट कि कांग्रेस को कुछ बेनिफिट मिले, मे बी। और अब मैं आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी या एनडीए अलायंस का गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी। अकॉर्डिंग टू मी, आई एम वेरी स्पेसिफिक टू राहुल गांधी कि जो कर रहे हैं, और उसका क्या फायदा कांग्रेस को मिलेगा, मेरे को तो नहीं लगता। हाँ, अब चूंकि मैं इंडी अलायंस करके एक ब्रॉडर बैकेट है, तो आरजेडी को जरूर मुझे लगता है मिलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितना मिलेगा, और आरजेडी को मिलेगा या इनकी प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल जाएगा फायदा, वो सब देखने वाली बातें हैं। तो उसमें एक्चुअली एक और वो है एंगल कि ये हम्म, जो कर रहे हैं ना वो एक्चुअली आरजेडी को डाउन करने के लिए भी उनका, क्योंकि जब तक आरजेडी डाउन नहीं होगी तब हम्म, मुस्लिम्स वगैरह जो है कांग्रेस को, इनको बिहार बिहार से इनको एक्चुअली है कि सेंटर में आना है मुझे 29 में, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और उनको बेसिकली तब तक ये है कि जब तक जो है रीजनल पार्टीज कमजोर नहीं होंगी तब तक जो है कांग्रेस नहीं उभर के आएगी, क्योंकि इनका वोट बैंक क्या रह गया, इनका वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम्स का रह गया। और थोड़ा बहुत जो इनके कोर सपोर्टर्स होंगे कांग्रेस के, वो अभी भी जो मतलब कहते हैं भाई गांधी का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नोस्टैल्जिया, कि गांधी का सारा नोस्टैल्जिया उसकी वजह से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो वो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो इनको वोट मिलेगा, तो इनका कोर वोट अभी जो मतलब 18-20% जो सिमट गया है, आई डोंट थिंक उससे 20-25% से ज्यादा उभरने वाले हैं। तो नेशनल लेवल पे भी इनको मतलब आई थिंक 100 जो मिली हैं उससे ज़्यादा तो ये करने नहीं वाले। और इनका पूरा देखा जाए तो पूरा वो ट्रम्प स्ट्रेटजी है ना, वो जैसे ट्रम्प ने यहाँ पे यूएस में इंस्टीट्यूशंस को पूरा डाउन करके कि अब ये मेरे खिलाफ हैं, वो सब करके इनका वही स्ट्रेटजी है कि मैं भी ऐसे करके इंडिया में तो अगर तुम ये, मैं कह रहा हूँ, मेरा एक सवाल है तुमसे कि तुम कहते हो कि अच्छा ये वोट चोरी है, ये चोरी है, और हम जो है तुम मेरे को वोट दो ताकि मैं वापस आ जाऊं। तो एक तरफ से तुम बताओ, एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तुम कहते हो कि ये तो वोट चोर है, ये तो मेरे को जीतने नहीं देंगे, और तुम फिर लोगों से कह रहे हो कि मेरे को वोट दो। तो क्यों कर रहे हो तुम वोट? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये अगर वोट चोरी ही करें तो तुम क्यों वोट मांग रहे हो फिर जनता से? है नहीं कॉन्ट्रडिक्शन? हाँ, बहुत सी चीजें बोल रहे हैं, और उन्होंने ब्लेम भी किया कि महाराष्ट्र में ऐसा, उन्होंने ब्लेम किया कर्नाटका में ऐसा हुआ, तो कर्नाटका में अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी गवर्नमेंट कैसे बनी वहां पे कांग्रेस की, तो बहुत सारी अरे चीजें हद तो उल्टी ये सब सीधी बोलते छोड़ो, हैं। हमने पहले भी बात करी है कि 2014 में बोलते हैं कि इनकी वोट चोरी चालू हुई। 2014 में किसकी सरकार थी ये बता दो जरा। अब इनको मतलब कुछ सोचते ही है कि नहीं? मुझे नहीं नहीं, तो कुछ नहीं ये भी सोचते, डाउट हो। रॉ में आके वो कुछ भी बोलते हैं, और अपने को वो एक सटायर के मोड में ना, थोड़ा सा स्माइलिंग, वो जो कहता है कनिंग स्माइल मुंह पे लाके, बॉडी लैंग्वेज अगर एक कनिंग स्माइल मुंह पे लाके उस तरह से बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सीरियसनेस, मतलब जो डिलीवर करना चाहते हैं उसको पब्लिक सीरियसली रिसीव कर रही है या नहीं कर रही है, एक वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है वो हंसी 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 के पात्र बन गए। लेकिन क्या है कि देखो, एक एक सच्चाई ये भी है प्रमेश, अगर हम सिर्फ बिहार इलेक्शन की बात, मुहिम से एनडीए का डैमेज तो क्वांटिफाई करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार में अभी टाइम भी है, और बिहार का डायनेमिक्स ना बहुत अलग है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का है। जब कैंडिडेट लिस्ट आएगी एक्चुअल में हर पार्टियों की, तो उससे समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ओवरऑल, जैसे अगर आप कंपेयर करो लोकसभा वाले इलेक्शन से, इन लोगों ने शोर मचा मचा के सारी झूठ थे, और यूपी में एक मेजर डैमेज हुआ जहां पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग थी, तो उस चीज को लेके मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से शोर मचाते 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 क्या था ना, एक एक मोशन ये करते हैं, और जिससे उनको कुछ फायदा होता है। वो तो होगा, एनडीए का नुकसान होगा 100%, मेरे को लगता है, लेकिन मुझे जो एक बहुत बड़ा विश्वास है कि कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है इससे। आरजेडी नहीं या नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि किशोर, इनको। हाँ, आरजेडी या प्रशांत किशोर को फायदा होने वाला है, और अगर राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि उनको इसका कुछ फायदा हो जाएगा, तो ना कांग्रेस को वहां तो लगता लोकल है कि ये बिहार ज्यादा से इलेक्शन में फायदा अल्टीमेटली होगा। आरजेडी को नुकसान ही होगा। तो जो बिहार स्पेसिफिक इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है, वहां पे इन कांग्रेस को फायदा तो होने वाला नहीं है। दूसरा, अगर ये सोच रहे हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और आगे चल के नेक्स्ट कमिंग लोकसभा इलेक्शन में, आई थिंक वो भी नहीं होने वाला है। जो मैक्सिमम जो मुझे लगता है कि रीजनल पार्टी जो साइड लाइन हो रही थी ना, वो रिवाइव कर जाएंगी,
और कांग्रेस तो कांग्रेस है, ये ऐसे ही डूबती जाएगी डूबती का डूबने को बचा ही क्या। मुझे लगता है कि कांग्रेस का कुछ भला होने वाला नहीं। कोई महात्मा का रिवॉल्यूशन उड़ जाए और वो कहे कि सबसे पहला एक्शन ये है कि किक हिम आउट, वो होने वाला अदरवाइज नहीं तो है कुछ यार नहीं होगा। bro, है ना। बेसिकली माई बाप वाले जो भी थे, अब तुम ग्रुप ऑफ 25 ही तो जिसने भी आवाज लगाई वो उसको साइडलाइन कर दिया ना। हाँ, कहाँ है वो आज? तो वो तो सब है कि अब आज माई बाप कल्चर हो गया जो वहां पे मेरे हिसाब से माई वे हाईवे है ना जो, वही है बट तो। कुछ भी करती है तो उसको प्रियंका भी स्टॉप गांधी कर ना देते हैं, एक्चुअली, उसको प्रियंका भी स्टॉप कर गांधी देते हैं। है बेटर राहुल गांधी से, इससे कोई डाउट नहीं है। बट अगर तुम आज की डेट में उनको लेके आओगे तो प्रियंका गांधी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एक्चुअली इनको पहले लेके आना चाहिए था। राहुल को साइडलाइन करके प्रियंका गांधी को करके अगर करते कांग्रेस रिवाइव हो सकती थी। बट आज की डेट में जो राहुल गांधी ने भट्टा बैठा दिया ना कांग्रेस का, आई डोंट थिंक वो प्रियंका उसको बाहर कर सकती है। और दूसरी बात यह कि प्रियंका को आगे कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि राहुल गांधी हाँ, को वो तो करें अभी। बेटे को आगे एक करना है तो। हाँ, अभी एक वीडियो देख रहा था मैं आज अर्ली मॉर्निंग। राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर खड़े हैं, पुराना हो गया है जो भी होगा, आई डोंट नो, अपने संसद के बाहर। और प्रियंका भी बगल में शायद खड़ी हैं, और भी लोग खड़े हैं। तो कुछ पत्रकार लोग आ जाते हैं, अंदर कोई डिस्कशन हुआ था, जो डिबेट प्रियंका हुआ ने था। कान में बोला था। नहीं नहीं, कान में नहीं बुला, तो ये वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का। तो कोई पत्रकार बोलता है कि इस वेट की अपॉर्चुनिटी का आप यूज करके कुछ बोलना चाहो। दूर वो इतना घमंड कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, आपके लिए है मेरे लिए। तो उन्होंने बोला, पत्रकारों ने, कि दोनों के लिए है। कि नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। वो सुनता भी नहीं है, अच्छा। वो घमंड घमंड पत्रकार ने बोला कि भाई आप गाड़ी का वेट कर रहे हो, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए आप कुछ बोलना चाहेंगे अंदर डिबेट में क्या हुआ। तो वो उसको ऐसे ले रहा है कि ये तेरी अपॉर्चुनिटी है कि जो तुम मेरे से बात करो। ये तो हाल है। मतलब तो घमंड क्या होगा, वहाँ पे और भी सब खड़े थे तो। टाइटलमेंट है ना कि भाई मेरे को बनना है पीएम, मैं तो यहाँ का बादशाह हूँ, अब बन नहीं हाँ, पा रहा हूँ, तो ये फ्रस्ट्रेशन है पूरा, नहीं बताया उसने। तेजस्वी ही तो है तुम्हारा कैंडिडेट, व्हाई यू आर नॉट स्पेलिंग द नेम। मिल जाएगी। आई कैन बेट कांग्रेस को जो पिछली बार मिली है उससे भी कम तो। एक्चुअली ये पिछली बार 70 सीट पे लड़े थे, आई थिंक 10-12 जीते थे, ऐसे कुछ 10-12 या 19 ऐसे। हम्म, और अगर इस बार जो है ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और अगर ये ज्यादा लड़ते हैं तो ज्यादा हारेंगे डेफिनेटली। फिर आरजेडी का बहुत मुश्किल है इसका, फिर उसके बाद देखो वो जितना क्या ज्यादा करना चाह आरजेडी रहा है। लड़ेगी उतना ज्यादा उनके चांसेस हैं वापस आने के। देखिए वो क्या कर रहा है राहुल गांधी वहाँ पे बिहार असेंबली स्पेसिफिक के लिए। राहुल गांधी और उनके जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, लालू यादव हैं बहुत बीमार। तो ये एज ए पोजीशन लीडर लेके इतना मास मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चक्कर में है कि तेजस्वी को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे एंड दे विल ग्रैस्प मोर नंबर ऑफ सीट, राइट। क्योंकि लालू यादव तो इनको सीट देते नहीं थे। लालू 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 यादव पूरा हार्डकोर बार्गेनर, उनकी बिहार पे है बहुत बड़ी पकड़। पब्लिक पसंद करती है नहीं करती, बट ही नोज लॉट ऑफ सिस्टम। तेजस्वी का थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट, सारे जितने भी लीडर रहे हैं उनके बच्चे जो पॉलिटिक्स में आते हैं, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश का उतना करेक्ट नहीं है जितना मुलायम सिंह का होता था। तो उतना लालू यादव के बेटे का तो हवा है। नहीं, वो तो मैंने वही बोला ना कि अगर एक्चुअली जितनी ज्यादा सीट आरजेडी लड़ेगी उसका चांसेस है वापस आने के। और अगर ये एग्जैक्टली exactly। कांग्रेस को ज्यादा सीट दे तो उतना उनको हारने में ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस का जो सीट कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है। तो अगर कांग्रेस ज्यादा में लड़ेगी तो ज्यादा हारेगी, और बीजेपी को फायदा होगा उसका। एकदम, और स्ट्राइक रेट कांग्रेस का इस बार और खराब होने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो देखिए क्या होता है रमेश। और मुझे जो लगता है कि कुछ भी हो जाए, मतलब मेरे को लगता है कि एनडीए के अगेंस्ट तो कितना अगेंस्ट है, टाइम बताएगा। लेकिन कांग्रेस को नहीं, एक कुछ परसेंट कह नहीं भला नहीं सकते होना। मैं, कुछ कहना मुश्किल है एक्चुअली बिहार के इलेक्शन का, क्योंकि जो इतना कास्ट समीकरण इतना ज्यादा है, लोग इतने बटे हुए हैं कास्ट उसमें। कुर्मी, नीतीश कुमार के कोर वोटर्स हैं, अपर कास्ट, और कुछ का जो ठाकुर वाकुर जो मतलब अपर कास्ट जो हैं वो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हम्म, थोड़े आई थिंक लोअर कास्ट में भी होंगे, बट फिर यादव वगैरह जो है कोर आरजेडी है। अब वो यादव वगैरह कितने टूटते हैं दूसरी तरफ या नहीं टूटते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि किसकी सरकार बन रही है। तो इस समय यादव बोलना तो बहुत मुश्किल है कि कौन है। फिर प्रशांत किशोर का भी फैक्टर है, हालांकि मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा मिलेंगी। वो थोड़ा बहुत वोट काट सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वो जो he'll have a lot of things to do in the Bihar election. चाबी है, वो उसको कितनी मिलेगी वो नहीं कह रहा मैं, वो घुमाएगा। ही विल बी ए स्विंग फैक्टर कि इधर एनडीए और आरजेडी।
ही मीन्स उसकी जो पार्टी मुझे नहीं है लगता, उसकी मुझे है। नहीं लगता कि वो जीतेगा। नहीं, उसको जीतने को देखो नहीं ना, कह रहा तो मैं। उसको मुस्लिम वोट मिले, नहीं, जीतने को नहीं कह रहा प्रमेश, मतलब उसको उनकी वजह से किस वोट स्विंग होने मतलब वो वाला काटता है। है। हाँ, जितने काटेंगे वोट उस पे हम्म, पड़ता है। ये तो तो बात वो, सही है, हाँ, वो ही इज गोइंग क्योंकि टू बी अपर द। कास्ट के काटेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा, हाँ। और लोअर कास्ट के काटेगा तो फिर तो आरजेडी को नुकसान होगा। उनकी परफॉर्मेंस, उनके कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है इलेक्शन में, और उनकी कैंडिडेट किस सेगमेंट के वोटर लिस्ट को, सो वो डिसाइड करेगा एनडीए को प्रॉब्लम होने वाली है, आरजेडी को प्रॉब्लम होने। तो देखते हैं क्या होता है। बट कांग्रेस का तो मुझे बस एक ही, हाँ इस देखते हैं, आउटकम का चलिए एक ही देखते हैं पता कि कि कैसा रहता है। कांग्रेस का और भी कम होगा। मुझे तो यही मालूम है। तो लगता है क्योंकि जीरा, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस की कोई मतलब चांसेस हैं बिहार में। और नहीं, जितना जो है राहुल गांधी वहां पे कैंपेन करेंगे, उतना ही उनको प्रॉब्लम होगी, कांग्रेस को और आरजेडी को, बिहार को, मतलब बीजेपी को फायदा हो। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली। कैसा रहेगा। खैर, और क्या वो बकवास करते हैं आगे जाके, कितना जहर उगलते हैं। खैर देखते हैं कैसा रहता है। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। चलिए ना, वो एटम बम, हाइड्रोजन बम लाया नहीं साला, वो उसका हाइड्रोजन बम का पता नहीं, हाइड्रोजन बम पता नहीं कहाँ गया उसका, देखना पड़ेगा क्या है, देखो क्या होता है।